वेलकम बैक नाज़रीन। आप ब्रेक पर जाने से पहले वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू मुलाज़ा फरमा रहे थे। चौधरी बरादरान उनके साथ मौजूद थे। सीना ताने वो इस बात का जो है वो ऐलान कर रहे थे कि इस जमहूरी हुकूमत को किसी जमहूरी तरीके से हटाने की ज़रूरत है, किसी की तो वो हटाए, किसी साजिश के ज़रिए इसको नहीं हटाया जा सकता। उससे पहले अपने प्रोग्राम के आगाज़ में हम उनके उस बयान पर बात कर रहे थे जो CNN को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कही, जब उनसे कहा गया कि 20% लोग मुल्क के हालात देख कर मुल्क से जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको कौन रोक रहा है, वो चले क्यों नहीं जाते। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमने बहुत से मुतादिद रहनुमाओं से जानने की कोशिश की, किसी ने इस पर कमेंट करने के लिए नहीं हमसे जो है वो हमें टाइम दिया इस हवाले से, लेकिन उनका अपना ये कहना था कि वो साफ मुकर गए कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया का सलमान गनी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इसी हवाले से कुछ मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया इशू ऑफ द डे में शिरकत के लिए। सलमान गनी साहब, कुछ ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब सजा याफ्ता होने के साथ साथ हवास बाख्ता भी हो गए हैं। CNN को दिए गए इंटरव्यू गालिबन आपने भी मुलाज़ा फरमाया होगा, क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी सजा याफ्ता मुजरिम है और उन्होंने इसी कैफियत में बरतानिया का दौरा किया और मैं समझता हूँ कि वो अपनी बुनियाद से उखड़ चुके हैं और बुनियाद किसी जमहूरी हुकूमत की ये होती है कि उसे आवाम की ताईद और हमायत हासिल होती है, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 4 साल दौर में पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत ने पाकिस्तान के जमहूर के साथ जो तर्ज अमल अख्तियार किया और उनके मसाइल और मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा किया। आज हालत यह है कि खुद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ये कहते हुए देखे गए कि अगर 20% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं तो वो मुल्क छोड़कर क्यों नहीं चले जाते और इन्हें इससे कौन रोक रहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई किसी पाकिस्तानी सियासी कारकुन के लिए, किसी सियासतदान के लिए या किसी जमहूरी हुक्मरान के लिए हो नहीं सकती जो उन्होंने की है। और इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं कि वो उखड़ चुके हैं और जब चीजें अपनी बुनियाद से उखड़ती हैं तो वो लुढ़कती रहती हैं जब तक वो अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुंच पाए। ठीक, सलमान गनी साहब, अब आपके ख्याल से ये तो सिलसिला शुरू हो गया है, वो सहाफ़ियों के उल्टे सीधे जवाब देना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान आके भी उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन जो दी वो बिल्कुल साफ मुकर गए कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है तो इसलिए लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए कहा कि अगर फेल्ड स्टेट है तो अभी तक गए क्यों नहीं। क्या उनके ख्याल से किसी ने वो इंटरव्यू देखा नहीं होगा? क्या साफ मुकरना उनको इसमें कोई आर महसूस नहीं हुआ? मैं समझता हूँ कि जो बात उन्होंने कही है ये बात एक सवाल के जवाब में थी और आपको याद होगा कि उससे अमेरिकी जर्नलिस्ट ने उन्हें अपनी तरफ मुखातब करते हुए कहा था कि आप मेरी आंखों में आंखें डालकर देखें और फिर जो कुछ इन्होंने उसका जवाब दिया कि उनका सवाल ये था कि 20% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया तो फिर वो मुल्क छोड़ क्यों नहीं जाते। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कुछ कहा कि उनके दिल में मौजूद था और उसकी वजह इसके सवाल कुछ नहीं कि ना इन हुक्मरानों की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी है और ना इस जमहूरी हुकूमत की कोई कारकर्दगी है। कि आप देखें कि 4 साल दौर में कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब आवाम के मसाइल में इजाफा ना किया जाता हो, शायद जरूरियात की कीमतों में इजाफा ना हो और फिर सबसे बड़ा जो बिजली का बहरान है, इस हुकूमत से लोगों की तवक्कुआत ये थी कि ये मसाइल का सियासी हल निकालेंगे, दहशत गर्दी का सियासी अंदाज में सद्देबात करेंगे, लोगों के लिए रोजगार फराहम करेंगे। आज हालत ये है कि सिर्फ 3.5 लाख लोग सिर्फ फैसलाबाद में बिजली के बहरान की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं और बेरोजगारी का रुझान जो किसी भी हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान होता है और इन्हें इसका एहसास तक नहीं। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को अदालत से होने वाली सजा के बाद बरतानिया के दौरे पे जाना ही नहीं चाहिए था और वो इस वक्त एक जिद और हड़बड़ाने का मुजाहरा कर रहे हैं और यही वजह है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की जगनसाई हो रही है। जी, सलमान गनी साहब, उनके साथ राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिजली के बहरान के हवाले से भी उन्होंने कुछ अजीबो गरीब जवाब दिया और उनकी जो बात राजा साहब के ये वजीर हमारे साथ खड़े हैं, ये ज्यादा बेहतर जानते हैं, अगर ये मसला हल कर लेंगे तो इलेक्शन में कामयाबी होगी। ये साफ मतलब अगर अब कुछ करना भी है तो सिर्फ इसलिए कि नेक्स्ट इलेक्शन में कामयाबी हो जाए। ये मतलब एक ऐसी बात है कि सामने वो उनसे ये फरमा रहे हैं कि अगर ये कुछ कर लेंगे तो इलेक्शन में कुछ हम कर सकेंगे। ये साफ उन्होंने कहा कि उनके साथ खड़े थे राजा परवेज अशरफ, यानी 4 साल तक वो ये मसला हल उन्होंने इसलिए नहीं किया कि इलेक्शन काफी दूर थे।
देखिए, बात यह है कि मैंने भी पहले भी कहा है कि असल बात है एहसास की, और वो किसी ने कहा था कि एहसास मर न जाए तो इंसान के लिए काफी है, एक राख की ठोकर लगी हुई। बात यह कि इस हुकूमत से लोगों को बहुत सारी तवक्कुआत थी, और एक फौजी डिक्टेटरशिप के मुकाबले में लोगों ने अपना एतमाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को सौंपा था, खास तौर पे उस पार्टी को जो जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी थी, जो बेनजीर भुट्टो साहिबा की पार्टी थी। लेकिन इस हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी के जरिए ये साबित कर दिया कि ना ही उनके अंदर अवाम का कोई दर्द मौजूद है, और ना ही पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। आज दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की जनसाई हो रही है, किस बुनियाद पे? यहाँ पर करप्शन कमीशन का दौर दौरा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आज इन हुकूमती पॉलिसियों की वजह से खुद सोचियों और खुदकुशियों पे मजबूर हैं। आप कराची से लेकर खैबर तक देखें कि बदअमनी, लाकानूनियत, कत्लो वारत का दौर दौरा है, और ये पहली हुकूमत है जिसे कोई जवाबदेही का एहसास नहीं है। और इस तरह की हुकूमत के जो सरबराह है प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई ऐसी नई बात नहीं की। और इनके बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो किसी ने कहा था कि इसमें हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया थी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, कि ये पीर साहब मुल्तान के पीर जो है, इन्होंने मेरा ख्याल इनके दिल में ये एहसास ही नहीं है कि इन्होंने लोगों को कुछ देना है। और किसी ने दुरुस्त कहा था कि पीरों फकीरों ने कभी अपनी जेब में हाथ नहीं डाला। और आज बदकिस्मती ये है कि लोग रो रहे हैं, और दुनिया के अंदर जो जमहूरी मुआशरे हैं वहां पर जब जमहूरियत कायम होती है तो लोग समझते हैं कि ये हुक्मरान सर जोड़ के बैठेंगे और उनकी रिलीफ का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे ये बात हुकूमत है कि जो बैठती है तो ये सोचते हैं कि हुकूमत को अगर कहीं से रिलीफ मिल रहा है तो वहां पर कसर लगाई जाए। वो कैसे लानी है? और आते जाते बस ये बताते हैं कि अनप्रेसिडेंटल हमने रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिए हैं। पहली हुकूमत होगी जो 5वां बजट पेश करेगी, पहला वजीर आजम हूँ जिसने जो है वो असेंबली से इतनी बार यहाँ पर बजट पेश किया है। हमारे साथ सलमान गनी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, वो शुक्रिया अदा करते हैं उनका। नाज़रीन, सारी सूरत हाल में उन्होंने फरमाया कि कैफियत जिस किस्म की है वज़ीर आज़म साहब की, उनमें उस कैफियत में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि वो इस तरह की बातें करेंगे। अपनी बुनियाद से उखड़ चुके हैं, और जो बंदा अपनी बुनियाद से उखड़ चुका हो, जिससे आवाम की ताईद और हिमायत हासिल ना हो, तो फिर वो लुढ़कते लुढ़कते कुछ भी कह जाते हैं। उनसे किसी भी किस्म की बात की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि बेसिकली जब एहसास मर जाए तो फिर किसी चीज़ का कोई गिला नहीं किया जा सकता। जो भी वो इस वक्त कह रही हैं उनका एहसास नहीं है, और उस पर कोई भी हम उनसे किसी भी किस्म की बात की तवक्को कर सकते हैं। शब्द में इसी पर कुछ मजीद बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जस्ट स्टे विद अस।